इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जो आरपीएससी का जो आपका पेपर हो रहा है उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करें और क्या अब आप कौन सी बुक प्रेफर करें। वैसे हम बुक के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, बट इस वीडियो में हम सारा कंक्लूड करके कि आपको ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना पढ़ना पड़े, जो आप कंटेंट है वो एकदम राइट कंटेंट पढ़े। तो उस हिसाब से हमने वीडियो सारा प्रिपेयर किया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा कि क्या कैसे करना है। तो इस वीडियो में एग्ज़ाम डेट हुआ, सिलेबस हुआ, आपका बुक्स हुआ, कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका जो है कि पढ़ना कैसे और क्या आपके पास होना चाहिए। तो देखो, पहली चीज़ होती है कि आपके पास कोई भी नोट्स होने चाहिए अच्छे। अब वो नोट्स कौन से, वो आप यदि आप ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हो तो आपके पास आपकी कोचिंग के नोट्स होंगे, तो आप उन्हीं नोट्स को प्रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास नोट्स है आप उन्हीं को प्रेफर कीजिएगा फर्स्ट थिंग। यदि है तो आप कोई सी भी कोचिंग कर चुके हैं, नहीं तो आप कोई भी अच्छी कोचिंग जैसे मेडीजी हुआ, ईएस मास्टर हुआ, वहाँ से आप टेक्निकल के सारे नोट्स ले लीजिएगा उनसे, क्योंकि उनमें सारा कवर हो जाता है। तो आप दोनों कोचिंग से कोई से भी एक नोट्स इजीली मिल जाते हैं, वेबसाइट पर पढ़े डाउनलोड के लिए। और मैं पहले वाली वीडियो में आपको लिंक दे सकूँगा सारे नोट्स के लिए, लेकिन बेटर रहेगा आप कहीं भी शॉप से ले लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी वाली मिल जाती है इजीली, और किसी भी फ्रेंड से कॉपी करवा लीजिएगा। परचेज मत कीजिएगा, बहुत महंगे पड़ते हैं सारी नोट्स और बुक वगैरह, सिर्फ फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा नोट्स में। तो और बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स में सब कुछ आता है, बुक्स आपके पास जो है वो इनफ है। तो एक नोट्स अच्छे होने चाहिए आपके पास, कोई भी मैंने बता दिया मेडीजी के नोट्स ले लीजिएगा, बेटर है, सबसे बढ़िया, ऑल इन वन कवर कर देगा सारा कुछ। उसके बाद आप बात आती है कि हमें आरपीएससी के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, नॉन टेक्निकल का भी बताऊंगा, टेक्निकल के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको लगानी है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है वो आपकी आती है गुप्ता एंड गुप्ता। ठीक है, इस बुक की खासियत क्या है और दोनों में डिफाइन कर, एक आपको इन बुक में अंदर क्या वैसे पीडीएफ मिल जाए, आपको पहले ही दे चुका मैं, आप वहाँ जाके कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ की डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। तो गुप्ता एंड गुप्ता का ये रहता है कि काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड पीएसयू एग्जामिनेशन सब में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम गुप्ता एंड गुप्ता से होते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे इसमें ईएस प्रीवियस ईयर है और काफ़ी सारे क्वेश्चन शॉर्ट हैं। हाँ, इस बुक बहुत अच्छी है हर एग्जामिनेशन के लिए, बस इसका एक ही कौन से कि इसमें एरर्स है काफ़ी, लेकिन उसका आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो आपकी आरपीएससी हुआ और भी स्टेट बोर्ड है वो सारे इसी बुक को फॉलो करते हैं और इसी के जो गलत आंसर को भी सही मानते हैं वो, इसलिए आपको गुप्ता एंड गुप्ता को रट लेना अच्छे से। आधा सिलेक्शन आपका यही करवाएगी बुक, ये ध्यान रखिए प्री में, तो किसी भी केस में इसको स्किप नहीं करना है। गुप्ता एंड गुप्ता जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, मे भी हो सकता है आपका 90% पेपर इसी से कवर हो जाए। ठीक है, तो गुप्ता एंड गुप्ता को अच्छे से कर लीजिएगा और जिसको बुक ले लीजिएगा ये, जिनके पास नहीं है, और बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहीं से भी, और आपको चाहिए तो बता देना कमेंट में, मैं दे दूंगा लिंक या दे दूंगा सारा। और दूसरी बुक आती है आपकी, वो है आर.एस. खुरमी। आर.एस. खुरमी में क्या है, देखो गुप्ता एंड गुप्ता में तो लेवल अच्छे है क्वेश्चन के, आर.एस. खुरमी बहुत लोअर लेवल बुक है, खासकर डिप्लोमा लेवल मान सकते हो इसको। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके मतलब बेसिक थ्योरी कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बुक आप साथ के साथ लगाते चलिएगा दोनों। तो बेसिकली तो ये दोनों बुक मैं मानता हूँ कि इनफ हो जाता है आपका प्री एग्जामिनेशन, इतनी कम कट ऑफ जाएगी। तो जैसे आपको पहले का पता है कि जनरल की कट ऑफ प्री में पिछली बार तो क्या गई थी, अप्रोक्स 73 कुछ ऐसे गई थी, मैं पहले वाले वीडियो में बताया था, याद नहीं है अभी करेक्ट। और उसके बाद आपके ओबीसी की भी कुछ सेम गई थी, एससी वालों की 0 नंबर, एसटी वालों की 38 मार्क्स आउट ऑफ 400। तो प्री में 200 प्लस 200 का आता है, जीके आता है और आपका ये टेक्निकल पार्ट। इस बार 2013 में एग्जाम पहले हुआ था, इस बार 2018, तो 5 साल में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए आज कट ऑफ पुरानी को मायने नहीं रखती, नई बहुत हैवी जा सकती है आपकी आराम से। तो 150 के आसपास मान के चलो, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो
ज़्यादा भीड़ है नहीं है, तो RS खुरमी अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। और एक बुक है जो अभी रिसेंटली नई आई है, इस बुक की अनबॉक्सिंग मैं आपको देने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो इस बुक को वहाँ आपको पता चल जाए कैसी बुक है, इसमें अंदर क्या क्या कंटेंट है जो आपके परचेज के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी, हम खरीदे या नहीं खरीदे। तो ये मेडी जी ने निकाली है RPC, इनकी 3,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें MCQ। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसको देख चुका मैं अभी, तो आपको बहुत जल्दी बुक का इसका एक क्विक रिव्यू दे दूंगा मैं अगले वीडियो में। डेफिनेटली वो वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा या इस वीक में कंफर्म। तो इस बुक में क्या है मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू बताऊं तो इसमें ये है कि आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके बिल्कुल RPSC के हिसाब से सारे हर सब्जेक्ट के 300 से 350 क्वेश्चन गिवन है, तो इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। अब बनाई तो मेडी जी वाला कोई भी हो वो यही सोच के बनाते हैं कि चलो आपका पेपर है वो इससे ही मिल जाए सारा, क्योंकि कोचिंग करने का मतलब ही वही होता है जो उन्होंने निकाला। तो इस बुक को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपकी बहुत हेल्पफुल रह सकती है तो RPSC के केस में, इसलिए इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। एक तो गुप्ता हुई और एक इसको खुरमी को भी लगानी। देखो ज़्यादा कुछ है नहीं है, सब में 300 के आसपास क्वेश्चन है, इतना कोई बड़ी बात नहीं। आप सोचो आप बनने क्या जा रहे हो, एक AE की जॉब है आपकी, यदि आप राजस्थान में एक AE बन जाओ और अदर स्टेट में IAS बन जाओ, इक्वल है ऑलमोस्ट आप। तो इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे अच्छी बात है। और थ्योरी पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से हो जाते हैं और आपको सारा याद होना चाहिए। और याद रखें थ्योरी डेली डेली आप आज पढ़ रहे हो, माना कि सॉम, कल आपने FM पढ़ी, RCC पढ़ी, उसके बाद टॉस पढ़ी, होगा कुछ दिन के बाद ये कि आप सॉम के फॉर्मूला भूल जाओगे, क्या क्या चीज़ें थी वो वैल्यूज भूल जाओगे। इसलिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी लाइफ में वो है शॉर्ट नोट, साथ के साथ बनाते चलो। जो लोग नहीं बना सकते या उनको बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है उनके लिए एक सॉल्यूशन है, वो है ये हैंडबुक। ये बहुत अच्छी बुक है, इसके जो सारा आपको शॉर्ट नोट मिल जाते हैं, फॉर्मूला वगैरह और डेफिनेशन वगैरह, साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाते हैं। काफ़ी हद तक आपका SSC JEE वगैरह एग्जाम हुआ इससे सीधे उठ के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस बुक को ले लीजिएगा। ये तो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती है, गेट ES PSU सारा। तो मेडी जी हैंडबुक सबके पास होनी चाहिए एटलीस्ट। और देखो गुप्ता एंड गुप्ता हुई और RS कुर्मी वगैरह कुछ बुकें तो हर किसी के पास नॉर्मली बात है होनी चाहिए। तो टेक्निकल के लिए इससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इससे आप नोट्स बनाइए, उनको डेली की डेली। देखो मुश्किल से बता रहा हूँ आधी घंटा लगता है आपके सारे प्रीवियस नोट्स को, मतलब इसको शॉर्ट नोट को रिवाइज करने में। डेली डेली रिवाइज करोगे सब कुछ रट जाएगा आराम से, बहुत नहीं तो भूलते जाओगे। आज एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कल उसको भूल जाओगे कुछ दिनों बाद। और इसलिए साथ के साथ याद रखने का यही तरीका है, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, या फिर इस बुक को लीजिए, इसमें सारे बने बनाए हैं, इसको रिवाइज कीजिए बार बार, क्योंकि सारे आप रजिस्टर लेके तो रिवाइज नहीं कर सकते सारे नोट्स एक साथ। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आप रिवाइज करते रहिए। तो एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना है टेक्निकल में। टेक्निकल का यही रखना है स्ट्रेटेजी कि आपको सबसे पहले आपके नोट्स पढ़िए, जैसे आपने आज FM के नोट्स पढ़ लिए, तो उसके बाद आप सीधे जाइएगा आपके जो सबसे पहले गुप्ता एंड गुप्ता, उस FM के सारे क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। और अभी और जो अभी आप एक साथ के साथ यदि अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया, एक एक सब्जेक्ट को लगाते चलिए अभी, तो एक एक बुक को, सॉरी एक ही बुक, फिर जैसे सारा एक बार कंप्लीट हो जाए फिर ये जो RS खुरमी और ये जो बच रही है मेडी जी वाली, इनको भी फिर रिवीजन में आप जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी फिर आप इन बुक को बहुत जल्दी लगा पाओगे। और डायरेक्ट हो सके तो या तो मेडी जी वाली ही लगा लीजिए सीधा, क्योंकि उन्होंने बनाए इसी के अकॉर्डिंग, लेकिन गुप्ता से पेपर आने के चांस पूरे वो भी कम नहीं है अपने। तो आप बुक आपको तीनों ही लगानी है, अच्छे से करो प्रैक्टिस, बार बार रिपीट, 2-3 बार बुक्स को निकाल लो, क्योंकि एक बार में तो आप भूल जाते हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो नहीं होते उनको। और एक चीज़ रखिएगा जो मैं रखता था अपने टाइम पे कि भाई जैसे मैंने क्वेश्चंस कर लिए, जो क्वेश्चंस मुझे सीधे लग गए, मतलब डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मुझसे डायरेक्ट उनका आंसर पहली बार में ही सही हो गया, उनको मार्क कर लीजिए। और जो नहीं हुए उनको गोल मार्क कर दीजिए, उस पर गोला मार्क, कि ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार में नहीं हुआ। तो जब आप रिवीजन करो तो सीधा उन क्वेश्चनों को टच करो जो आपसे नहीं हुए थे, क्योंकि वो तो आपसे हो चुके हो तो अभी भी हो जाएंगे, बाद उनको रिपीट करने में क्या मतलब, इससे आपका टाइम बचेगा। तो स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट save your time, and time is the, you know that, very 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 important.
Maybe your examination held in the September, I think, August last or September beginning. So you have not so much time. So this is your technical part. Now we talk about the non-technical part. ओके तो टेक्निकल पार्ट की समरी यही थी कि आप नोट्स पढ़िए, नोट्स के बाद उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाइए और हैंडबुक से डेली आप रिवाइज करती रहिए फॉर्मूला। मुश्किल से आधा 1 घंटे में आपके डेली आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम नॉन टेक्निकल पार्ट पे। नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका पहला आता है कि अलग अलग सिलेबस आपको पता है। और एक चीज़ याद रख लीजिए, टेक्निकल पार्ट में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा। जैसे आपका एफएम है, एफएम में पंप टरबाइन वाला पार्ट पूरा नहीं है, सिर्फ आपका एप्लीकेशन ऑफ जेट है। ओपन चैनल फ्लो है आपके पूरा, बट पंप टरबाइन वाले पार्ट में सिर्फ आपके एप्लीकेशन ऑफ जेट्स है। आपको वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाता है वो, अपने आप में आधी एफएम मान लो उसको। तो फिर आता आपके ये जो, इसलिए सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा। एक आपकी ब्रिज इंजीनियरिंग नई सब्जेक्ट ऐड हो रखी है इसमें, लेकिन उसमें सिर्फ ब्रिज इंजीनियरिंग के टाइप्स और सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही है, छोटी सी है वो, मतलब मुश्किल से 10 पेज का काम खत्म उसका। तो वो छोटा सा टॉपिक लिया है बस, पूरी बुक नहीं है। तो उस सिलेबस में जो मेंशन है वही पढ़िएगा। एनवायरमेंट में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नाम से दिए आपके शायद आरपीएससी में। तो उसको आपको क्या करना है, सारी एनवायरनमेंट नहीं पढ़नी है। उसमें मैंने देखा है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसन, पॉपुलेशन वाला, और आपका जो है उसके बाद आता है आपके सीवेज के ट्रीटमेंट प्रोसेसन, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसन, ड्रेनेज फिल्टर्स वगैरह, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीवेज ड्रेनेज का एक सिटी में कैसे क्या करते हैं, वो सब इंक्लूडेड है। आपका जो लास्ट वाला काफ़ी सारा पार्ट है, नॉइज पॉल्यूशन वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें वो नहीं है सिलेबस में, उनको आप सिर्फ लाइटली देख लीजिएगा, थ्योरी उनको ज़्यादा डीपली मत जाइएगा, जो आप, क्योंकि उनसे मुश्किल ही पूछेंगे। तो ऐसे सिलेबस के हिसाब से चलिएगा, सारा कुछ पढ़ना नहीं है, हर एग्जाम का अपना सिलेबस अलग होता है, तो याद रखिएगा वो चीज़। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है कि आपकी जो राजस्थान जीके टेक्निकल नॉन टेक्निकल में सबसे पहले, तो उसके लिए मैं तो आपको प्रेफर करूँगा ल्यूसेंट पढ़ लीजिएगा और मज़े कीजिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि राजस्थान जीके में महारत हासिल करो। राजस्थान जीके अपने आप में बहुत टफ होती है सबसे ज़्यादा, इसलिए ल्यूसेंट पढ़िएगा। इसमें पहले थ्योरी है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। और सिखवाल भी अच्छी बुक है क्योंकि इसमें मैप के अकॉर्डिंग मैप बना रखा है राजस्थान का, उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को डिफाइन कर रखा है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल होती है। आप दोनों बुक में देख लीजिएगा, आपको जो कंफर्टेबल है वो कीजिएगा, दोनों अच्छी बुक है, इससे ज़्यादा आपको राजस्थान जीके में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके हिंदी एडिशन मिलते हैं। इंग्लिश वालों को मैं बता देता हूँ, एक तो RL भल्ला आती है, एक RP मीना करके आती है। 2 बुक का तो मुझे पता है जो इंग्लिश की अच्छी बुक्स है, इनके आपको इंग्लिश वर्जन मिले, अच्छी बात है, आप देखिएगा मार्केट में। और बाकी जो हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हो तो ये आपको बेस्ट रहेगी बुक्स। इससे ज़्यादा RP कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रीज जस्ट क्लियर करना है, मेंस में इसके नंबर नहीं जुड़ते, तो आपको राजस्थान जीके के लिए बस यही पढ़नी है क्योंकि राजस्थान जीके बहुत बड़ी है, कोई भी इसमें कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसके लिए इतना ही पढ़ लीजिएगा, बहुत होगा। ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी बात की जो अब राजस्थान जीके में करंट अफेयर आती है। करंट अफेयर के लिए एक ही काम करना है, आपको मूमल करंट अफेयर नाम से एक बुक मिलेगी। इसका एक वार्षिक अंक आता है और मंथली आता है, तो आपको एक ईयरली वाली ले लीजिएगा 2017 की और 2018, दोनों आपको जीके कंप्लीट याद होनी चाहिए। याद रखिए करंट कंप्लीट मतलब मोस्टली जैसे, और आपको पता है स्पोर्ट्स से और जो अवार्ड्स वगैरह देते हैं एंड आर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे पक्का क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को स्पेशली देख लीजिएगा कि आप एक तो स्पोर्ट्स से करंट अफेयर अच्छे पूछे जाते हैं, प्लस द कुछ भी जो नई योजनाएं चलती हैं, राजस्थान सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो नई योजनाएं निकाली रिसेंटली, उनके बारे में पक्का 5 नंबर वहीं पक्के हो जाएंगे आपके, वहाँ से पूछेंगे। स्पोर्ट्स पक्का ये मानो, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो कंफर्म मिलते हैं स्पोर्ट में, किसने क्या जीता, किसने क्या किया। और एक वही अवार्ड एंड वाला, तो अवार्ड वगैरह वो सारा पेज आपको करंट इसमें मिल जाएगा मोबाइल में। तो एक तो ईयरली वाली ले लीजिएगा और एग्जाम से 2-3 महीने पहले की सारी कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो ये आप करंट अफेयर का हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको तब मैंने बैटेज वाला वीडियो में बताया था 12-13 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। ठीक है, उसके बाद आती है एक ये जनरल नॉलेज की ल्यूसेंट आती है मनोहर पांडे की, 30 रुपए की। इसमें शुरू में करंट अफेयर दे रखी है, बाद में आपको सारी इंडिया की जीके प्लस अदर थिंग कवर कर रखी है, जनरल साइंस वगैरह सब कुछ। तो आप ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाओगे जनरल साइंस की, आपको पता है एक ल्यूसेंट आती है अलग से ही, उतना डेप्थ में आपको जाना नहीं है। आप इसको यदि जिनको अच्छे से करनी है तो देखो,
वो तो सीधी सी बात, वो तो लूसेंट जनरल साइंस को खरीद लें, उनके लिए तो और कुछ नहीं है। लूसेंट जनरल साइंस को खरीद के उससे प्रैक्टिस करें। और जो लोग को सिर्फ और सिर्फ देखो, आपके राजस्थान जीके के अलावा जनरल साइंस का पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, इंडियन जीके है और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मूमल, ठीक है। इंडियन जीके के लिए आप सिर्फ यही पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि राजस्थान जीके ज़्यादा पूछी जाती है। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्स, तो इसको आप सिर्फ लाइटली ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत एक बार वैसे ही पढ़ना है। साइंस के आपके 15-16 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके लिए आप पढ़ना चाहो तो ये बुक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसमें भी काम लायक दे रखा है, उतना ही कर देख लीजिएगा, बहुत है। तो ये सारा आपका प्री का वो हो जाता है, ये कर आप सारी बुक्स में बता चुका, इसको कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आने वाली वीडियो में क्या आने वाला है मैं आपको इसमें बता देता हूँ साथ ही साथ, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इसकी जल्दी से बुक्स मिलती नहीं है, मैंने आपको बुक बता चुका। इसकी एक बुक आती है, जेपी सिपानी राइटर है उसका, जैन पब्लिकेशन की बुक आती है, एक ही बुक आती है, इसके अलावा कोई बुक नहीं आती इसकी। उस बुक की पीडीएफ आपको अगले एक वीडियो में मिल जाएगी कंफर्म, या तो इस वीडियो के मैं बाद में अपडेट करूँगा, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, और आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको ये लिंक होगी। और एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि जो प्री के बाद आपका जो मेंस रहेगा, उसके लिए सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग आपको हमारे चैनल पे सारे वीडियो मिलेंगे टीचिंग के। बस आपको काम एक ही करना है, इस बुक को परचेज कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है जैसे भी, और हम इसके लिए आपको नोट्स देंगे अच्छे वाले बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल के नोट्स तो सारे हमने मेड जी की फोटो वगैरह वो आपको मिल जाती है इधर उधर से, लेकिन सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के लिए हम अच्छे वाले बिल्कुल एग्जाम स्पेशल नोट्स बना रहे हैं सारे आपको। लेकिन याद रखिए, प्री के बाद ही क्लासेस स्टार्ट होगी। जैसे आज प्री खत्म हो गया तो अगले वीक में या 1-2 दिन बाद ही हम सीधा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के लेक्चर्स स्टार्ट कर देंगे। और बाकी आप बता देना मेंस के लिए कौन सा चाहिए, कि मेंस के लिए इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए तो हम वो भी ऐड कर देंगे। बाकी अभी सिर्फ इसका ही कंफर्म है कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को जनरली इसके लेक्चर्स कहीं मिलते नहीं है नेट पे आपको, और तो अभी सिर्फ इसके प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमसे बोला है कि आप सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग हमको चाहिए पढ़ानी, तो ये आपको सारा मिलेगा। और जितनी भी अभी गुप्ता एंड गुप्ता हुई और RS कुर्मी हुई, इनकी तो मैं आपको PDF लिंक दूंगा। मेडी जी वाली बार को ये नहीं आई, मेरे पास नहीं है अभी लिंक, होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारे नोट्स, और राजस्थान जीके के नोट्स के लिए काफ़ी लोगों ने बोला, मेल भी किया मुझे, मैं मेल पे पर्सनली सबको रिप्लाई नहीं दे पाया अभी तक, तो कुछ लोगों को तो मैंने सेंड कर दिए हैं नोट्स। देखो, नोट्स की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप लूसेंट पढ़िए सीधा, अलग से कुछ नोट्स वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी, मुझे जो नोट्स अच्छे लगे वो मैं भेज दूंगा, और इस वीडियो को चेक कर डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स अप टू डेट कर दूंगा, PDF उनकी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। किसी भी डाउनलोडिंग में कोई इश्यू होता है तो आप हमें मेल कर दीजिएगा, mahiCivilAcademy@gmail.com। एंड सो इस वीडियो में अभी इतना ही, और ध्यान रखिए सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के लेक्चर्स प्री के बाद आएंगे, तो आप वेट कर लीजिएगा और बस तैयारी में जुट जाइएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, आपके पास सब इतना टाइम ज़्यादा नहीं है अभी, जितना है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। और जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है लाइक दैट, सब कुछ छोड़ दो, दोस्त वगैरह कहीं काम कुछ नहीं आते, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। फ़ोन वगैरह हुआ सारा, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, और सिर्फ आप जो यूज करते हो, आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आजकल यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे सब्जेक्ट के सारे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। NPTEL वगैरह काफ़ी सारी वेबसाइट प्रोवाइड करवाते हैं, हमारा भी सारा वर्क प्रोसेस पे चल रहा है। धीरे धीरे आपको सारे वीडियो ऐसे जो भी ये टेक्निकल के सारे, हर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज सारे आपको मिलेंगे एकदम अच्छे लेवल पर। जो भी हमारी टीम है सारा उस पर वर्क कर रही है। तो अभी इसके बाद आपको प्री के बाद आपको इसके सोशल एस्पेक्ट के देंगे हम सबसे पहले, तो इसके सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एक आपका हिंदी आता है, हिंदी का भी हम सोचेंगे कि देना है नहीं देना है जी। वीडियो में आप जो भी लोग हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ आप हिंदी के उनको चाहिए RPSC के अकॉर्डिंग, तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। वैसे और भी जगह अवेलेबल है, बट वो सारे उन्होंने ये कर रखा है कि वो ऑल इन वन दे रहे कि आप RS के हिसाब से और सारी हिंदी एग्जामों के हिसाब से। हमारे चैनल पर जो भी अवेलेबल होगा सिर्फ RPSC के अकॉर्डिंग होगा अभी करंट में।
यदि आरपीएससी लिखा है तो बाद में कोई और एग्जाम होती है उसके अकॉर्डिंग अलग से ऐड होते हैं लेक्चर सारे। तो अभी और प्री के जैसे प्री खत्म होते ही आपको सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, और जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगी टेक्निकल के उसके भी लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे सारे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको कोई भी हेल्प की नीड हो, कोई भी आपका क्वेश्चंस हो तो आप हमें बहुत जल्दी व्हाट्सएप नंबर एक प्रोवाइड करवा देंगे आपको चैनल पे। उस पर आप सीधे आपके डाउट्स भेजिए, आपको सीधा वहीं से सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।